हाय गाइज, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 30th ट्यूटोरियल होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि हम फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हम बाय रेफरेंस कैसे पास करेंगे, तो वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो जो हम फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हम वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो करेंगे बाय वैल्यू और एक तो करेंगे बाय रेफरेंस। तो हमारी दो लास्ट वीडियो के अंदर हम जो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास कर रहे थे तो हम वो एज अ वैल्यू पास कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है वाव नाम से, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक str नाम से वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी है जो कि है हेलो। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ जो कि है ये वाला str। तो अभी ये str की जो वैल्यू है ये वाली, वो हमारे पास चल जाएगी इस वाले पैरामीटर के अंदर, मतलब इस वेरिएबल के अंदर। एंड मैं फिर इसको आगे इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। एंड यही चीज हम एज अ रेफरेंस भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, फंक्शन सेम लिया है और ये जो सेम फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर लिया और बस यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक एन का साइन यूज किया हुआ है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो str है इसका एड्रेस हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, मतलब इसका हम एड्रेस यहाँ पर पास कर रहे हैं इस $a वेरिएबल को। अभी एड्रेस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक वैल्यू है हेलो और हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, इस str के अंदर दे रहे हैं। तो अभी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते तो उस वेरिएबल को जो है तो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर एक स्पेस अलोकेट हो जाता है। तो अभी जो ये str है उसको एक स्पेस अलॉट हुआ है हमारे मेमोरी के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो हम वाव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ से पास कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो ये पैरामीटर है हम यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी एड्रेस को, मतलब इस str के एड्रेस को हम स्टोर कर रहे हैं अभी इस a के अंदर। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब इसका यूज क्या है। बेसिकली जब हम यहाँ पर एड्रेस पास कर रहे हैं तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पुराने वाले फंक्शन को जहाँ पर कि हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे बाय वैल्यू, तो यहाँ पर अगर हम इस a को रीअसाइन करते कोई दूसरी वैल्यू, जैसे कि मैंने इस a के अंदर एक नई वैल्यू असाइन कर दी सिक्योर माइंड्स, एंड अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इको str, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो। जो हमने यहाँ पर जो str दिया हुआ है, ये जो हेलो स्ट्रिंग दी हुई है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आएगी। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग है। जो $a वेरिएबल है ये अलग है और ये $str जो है तो ये अलग है। बट लेकिन अगर हम यही चीज़ बाय रेफरेंस करते थे तो वहाँ पर देखिए क्या होता है। जैसे कि मैंने सेम काम किया, ये जो $a है उसको रीअसाइन कर दी एक नई स्ट्रिंग जो कि सिक्योर माइंड्स, एंड उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इको str, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो रीअसाइन स्ट्रिंग है ये जो सिक्योर माइंड्स वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो str है उसका एड्रेस पास किया हुआ है इस पैरामीटर को, मतलब इस str का एड्रेस कहाँ पर है अभी इस a वेरिएबल के अंदर। एंड हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीधे ही उसके एड्रेस के अंदर जाकर ये सिक्योर माइंड्स को प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि इस a के अंदर क्या है अभी इस str का एड्रेस है। तो ये a क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो सिक्योर माइंड जो हमारी वैल्यू है उसको क्या कर देगा, सीधे ही उस एड्रेस के अंदर जाकर चेंज कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एज अ वैल्यू पास कर रहे थे ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो str है ये एक अलग वेरिएबल है और ये a एक अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम यहाँ से पास कर रहे थे उसको यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो पैरामीटर है हम उसको आगे कहीं पर भी यूज कर रहे थे। बट लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था कि इसको रीअसाइन की ये वैल्यू, तो ये सिर्फ इस a वेरिएबल के अंदर ऐड हो गई, ना कि इस str के अंदर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इसका एड्रेस पास कर रहे हैं ना, इस str का एड्रेस हमने इस a वेरिएबल के अंदर दिया, तो अभी इस a वेरिएबल के अंदर इस str का एड्रेस है और हम क्या कर रहे हैं, फिर उस एड्रेस के अंदर जाकर ये सिक्योर माइंड स्ट्रिंग को यहाँ पर डाल रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो हमारी ये हेलो था वो हमारा यहाँ पर ओवरराइड हो रहा है, एंड उसके बाद में हम यहाँ पर अगर इसको इको str कर रहे हैं तो हमारे पास जो नई स्ट्रिंग है जो हमने रीअसाइन की है न्यू स्ट्रिंग, वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एंड हम देखेंगे कि यहाँ पर हम जो वैल्यू से पास करते तो क्या होता है एंड जब रेफरेंस से पास करते तो एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरे कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग नाम से, एंड उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास कर देंगे n नाम से। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक पैरामीटर दे दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक str नाम से एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम एक वैल्यू दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कोई भी वैल्यू दे देता हूँ हेलो।
ओके एंड फिर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉल करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे एंड उसके अंदर हम दे देंगे ये str। तो अभी इस वैल्यू जो है इस str की वो हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर, मतलब जो हमने पैरामीटर लिया है यहाँ पर वहाँ पे। ओके एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रीअसाइन करेंगे कोई दूसरी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नई स्ट्रिंग जो है तो इसके अंदर असाइन कर दी है इस n के अंदर। एंड अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, इको करूँगा $str, तो यहाँ पर क्या होगा आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि हमने जो वैल्यू पास की थी इस n को, तो वो हमने यहाँ पर इस n के अंदर रीअसाइन कर दी दूसरी वैल्यू दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। बट जब हमने यहाँ पर इसको प्रिंट किया तो हमारे पास जो पुरानी वैल्यू थी str की वही प्रिंट हुई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये जो str है ये अलग वेरिएबल है और जो n वेरिएबल है ये अलग है। बस हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, बस जस्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पर पास कर रहे थे इस वेरिएबल को। ओके, बस ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर पास कर रहे थे। बट लेकिन अगर यही चीज़ को अगर हम बाय रेफरेंस पास करते थे तो देखिए क्या होता था। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर n लिख देना है। यहाँ पर देखिए बस हमने यहाँ पर n लिखा और अगर मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हो जो नई रीअसाइन स्ट्रिंग है ये दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉट दे देता हूँ, मतलब कॉन्केट कर देता हूँ पुरानी वाली स्ट्रिंग से। एंड इसको अगर रिलोड करता हूँ यहाँ पर तो देखिए हमारा कॉन्केट कर दिया मैंने ये पुरानी वाली स्ट्रिंग से ही। तो आप देखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी न्यू एक्स्ट्रा स्ट्रिंग थी वो भी हमारे इस n के साथ कॉन्केट हो चुकी है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो str है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर str, उसका एड्रेस हमने यहाँ से पास किया है किसको, इस पैरामीटर को। यहाँ पर जब उसने एक्सेप्ट किया तो उसने यहाँ पर उसका एड्रेस एक्सेप्ट किया। यहाँ से तो हम इसकी वैल्यू ही पास कर रहे थे, बट लेकिन यहाँ पर जब आया तो उसने उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर लिया किसके अंदर, n के अंदर। एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीधे इस n के अंदर यहाँ पर कॉन्केट करते हुए यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग डाल रहे हैं। मतलब हमारे इस n के अंदर क्या है, इस str का एड्रेस है, तो वो क्या कर रहा है, सीधे ही उस एड्रेस के अंदर जाकर इस स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है। ओके, बट लेकिन हम जब वैल्यू करते थे तो बस वो वैल्यू को ही चेंज कर देते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग थे, n अलग था str अलग था। बट यहाँ पर अलग नहीं है, यहाँ पर इनके बीच में एक कनेक्शन है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस n के अंदर क्या स्टोर है, इस str का एड्रेस स्टोर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर वो वहाँ पर उसको चेंज कर सकता है। तो चलिए अभी हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते, इसको भी यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम दो फंक्शन अलग अलग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक फर्स्ट नाम से एक फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ फर्स्ट एक फंक्शन एंड उसके अंदर हम दे देते एक नम पैरामीटर। ओके, यहाँ पर मैंने एक नम पैरामीटर दे दिया इसके अंदर। और हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर एक नंबर नाम से एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर कोई भी एक नंबर स्टोर कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अगर फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर अगर हम इस नंबर को पास करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर हम अंदर आकर करेंगे ये जो हमारा नम लिया हुआ है उसके अंदर हम प्लस इक्वल टू कर देंगे 5। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस नम के अंदर क्या कर रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जो हम यहाँ से नंबर पास कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। और अभी हम क्या करेंगे, एक सेकंड फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं करता हूँ सेकंड और यहाँ पर भी हम दे देंगे एक नम पैरामीटर एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे नम प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर कर देंगे हम 7। ओके, और अभी हम इस फंक्शन को भी यहाँ पर कॉल कर देते। ओके, तो यहाँ पर मैं करूँगा सेकंड एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी ये जो डॉलर नंबर था वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर उसको एज अ रेफरेंस पास करना है। जहाँ पर हमने सबसे पहले वाले फंक्शन के अंदर क्या किया है, एज अ वैल्यू पास किया है, और सेकेंड वाले फंक्शन के अंदर हमने उसको एज अ रेफरेंस पास किया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करते, जैसे कि अगर मैं करता हूँ ई को स्ट्रिंग दे देते, जैसे कि ओरिजिनल वैल्यू इज, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको प्रिंट यहाँ पर। ओके, और सेम हम यही काम यहाँ पर भी कर देंगे। हम फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ भी यही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और अगर हम इसको सेव करें, यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ, इसकी लाइन्स को भी हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी अगर हम सेव करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने एज अ वैल्यू पास की है इस फंक्शन को, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको जो हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर रहे हैं ये वाला, तो वो हम एज अ वैल्यू पास कर रहे हैं। मतलब कि ये जो 10 है ये वैल्यू हमारी कहाँ पर आ रही है, इस नम वेरिएबल के अंदर,
और फिर हम इस नम वेरिएबल के अंदर नई वैल्यू रीअसाइन कर दे रहे हैं, मतलब कि ये 5। बट लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो नम के अंदर ही चेंज हो रहा है। अगर हमें इस नम को अगर इधर प्रिंट करता हूँ इको नम, एंड अगर इसको हम सेव करते तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नम के अंदर 15 हो चुका है। मतलब कि जब वैल्यू को हमने चेंज किया, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर हमने यहाँ पर +5 कर दिया है। मतलब अभी ऑलरेडी इस नम के अंदर हमने जहाँ पर वैल्यू पास की थी वो थी 10, तो वो 10 यहाँ पर थी नम के अंदर। एंड फिर हमने क्या किया, नम += 5 किया, मतलब नम के अंदर 5 ऐड कर दिया और उसको इको कर दिया। तो वो तो सिंपल हम पहले तो करते ही थे, तो वहाँ पर वो 15 तो प्रिंट हो चुका है। ओके, बट लेकिन अगर हम उसको बाहर प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ इको नंबर को, इस नंबर को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो ओरिजिनल नंबर था वही प्रिंट हो रहा है, जो 10 था। ओके, जो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया था ना वैल्यू, तो वही प्रिंट हो रही है। बट लेकिन जब हम उसको रेफरेंस पास कर रहे हैं यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नंबर को पास किया, जो 10 था वो यहाँ से पास किया मैंने। एंड यहाँ पर आने के बाद उसने क्या किया, ये जो नंबर वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर कर लिया, किसके अंदर, इस नम के अंदर। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इस नम के अंदर क्या कर रहे, +=7 कर रहे, मतलब कि इस एड्रेस के अंदर जाकर हम 7 को ऐड कर दे रहे इस नंबर के अंदर। तो फिर क्या होगा, ये नंबर जो है उसके अंदर 7 ऐड हो जाएगा। और फिर जब हम यहाँ पर इको कर रहे हैं उसको ओरिजिनल वैल्यू नंबर, तो देखिए यहाँ पर आपको 17 यहाँ पर देख रहा होगा, क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉपरली उसने वर्क कर दिया, क्योंकि हम सीधे उसके एड्रेस के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम वैल्यू को पास करते हैं तो बस वो दोनों का अलग अलग डिफरेंस होता है। मतलब ये जो हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट, तो वो अलग होता है, और जो ये यहाँ पर एक अलग जो यहाँ पर वो पैरामीटर होता है, तो वो दोनों वेरिएबल अलग अलग होते हैं। बट लेकिन बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि हम लोग ये जो नंबर यहाँ से पास कर रहे हैं, तो उसका जब हम यहाँ पर एन के साथ अगर यूज करते हैं उसको, तो ये नम के अंदर इस वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है। ये जो नंबर वेरिएबल है उसका एड्रेस आ जाता है यहाँ पर, जो पैरामीटर हम यहाँ पर लेंगे उसके अंदर, किसके थ्रू, ये एन साइन के थ्रू। हमें ये एन हमेशा यूज करना ही पड़ेगा जब भी हमें बाय रेफरेंस अगर पास करना है तो। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ उसके एडिशन कर दिए। एंड उसको यहाँ पर अगर हम चेंज कर रहे, मतलब यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पर चेंज किया तो वो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस पास कैसे करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।